एक सीनियर सहाफी, बुजुर्ग सहाफी, एक एंकर हैं, उनके शो को छुरी चला के, कैंची चला के स्लैश किया गया बुरी तरह से। हमारे यहाँ अब एक चेंज आने वाला है। कर्नल काजी इसहाक साहब थे, इनके मामले में एक चैनल के साथ खासी बुरी हुई है। फिर ये कहीं से हिदायत आई कि डीएचए नहीं चलेगा इसमें, तो डीएचए चलाना बंद कर दिया गया। उस चैनल को उठा के उसके नंबर से तकरीबन कोई 38-40 नंबर दूर डाल दिया। कल दोपहर के बाद से अगर आप देखें तो आपको टेलीविजन चैनल्स पर यह खबर नहीं मिली। साहब ये प्रोग्राम के साथ हुआ ये कि उसमें कुछ चीजें थी जो लगा के कटनी चाहिए, वो कटी। उसके बाद भी जब वो प्रोग्राम चल गया तो पता चला कि नहीं, ये प्रोग्राम हटेगा, और वो प्रोग्राम हटवा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश बिन शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। एक सीनियर सहाफी, बुजुर्ग सहाफी, एक एंकर हैं, बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। उनके शो को छुरी चला के, कैंची चला के स्लैश किया गया बुरी तरह से। और फिर वो बुरी तरह से स्लैश किया गया जो छांटी से गुजरा हुआ प्रोग्राम था, वो भी हटा दिया गया। ये हुआ है एक बड़े सीनियर बुजुर्ग एंकर के साथ, और इस सिलसिले में हमारे सामने सबूत भी आ गया। फिर हमारे यहां अब एक चेंज आने वाला है, और इसके साथ साथ ये जो कर्नल काजी इसहाक साहब थे, इनके मामले में एक चैनल के साथ खासी बुरी हुई है। इन तमाम चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। मैं तमाम चीजें एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो कर्नल काजी इसहाक साहब वाला मामला है, इसकी बात करते हैं। कर्नल काजी इसहाक साहब, डीएचए फेज 5 जुड़वा शहर, हमने देखा कि वहां आलीशान घर बने हुए हैं, ऊंची नीची इस्लामाबाद में सड़कें हैं बल खाती हुई। उन सड़कों से मुज़य्यन खूबसूरत सा डीएचए फेज 5, उस डीएचए फेज 5 में वो गाड़ी जरा ऊंचाई पर थी, उसके बाद वो हमने देखा गिरी, उसमें से एक हाथ लहरा रहा था। सारी पूरी दुनिया ने स्टोरी देखी, और कर्नल साहब और उनकी बेटी वो खालिक हकीकी से जा मिले। ये खबर आई कर्नल साहब का जसद खाकी मिल गया। बेटी के बारे में अभी जब तक मैं आपसे मुखातिब हूं तो हमें ये नहीं पता कि उनकी बेटी का जसद खाकी भी मिल गया है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इस मामले में हुआ ये कि डीएचए था, तो पहले जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हैं उनमें से एक आध ने डीएचए चलाया, एक आध वेबसाइट पर भी डीएचए चला। फिर ये कहीं से हिदायत आई कि डीएचए नहीं चलेगा इसमें, तो डीएचए चलाना बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इस मामले में जो गफलत की बात हो रही थी, मैं ट्विटर पे बात कर रहा था इस मामले पर कि क्या इसकी जिम्मेदार भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। और जाहिर है कि यहां ये याद रखना चाहिए कि मोहलत कम मिली, यहां मोहलत बहुत कम मिली, लेकिन ये सिचुएशन थी हमारे सामने। फिर ये हिदायत आई, और ये न्यूज रूम्स को हिदायत आई, क्योंकि न्यूज रूम्स में बहुत दोस्त हैं, तो उनको जब हिदायत आई कि अब इस मामले पर जो स्टोरी है उसमें डीएचए बिल्कुल ना आए, रेस्क्यू एफर्ट्स कितनी, क्या, किस जगह, कितना वक्त हो गया, ये ना आए, तलाश जारी है, स्टोरी को टोन डाउन किया जाए, ये आ गया। और कुछ साउंड बाइट्स वगैरह चले थे, वो भी टोन डाउन किए जाएं, ये किया गया। और फिर उसके बाद जो है, ये कल दोपहर के बाद से अगर आप देखें तो आपको टेलीविजन चैनल्स पर ये खबर नहीं मिलेगी। तो फिर ये बता दिया गया कि ये खबर नहीं चलेगी, ये चैनल्स को बता दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी पहले आया था। एक चैनल की जानिब से जब ये खबर जरा थोड़ी तफसील के साथ चलाई गई थी, तो उस चैनल के साथ ये सलूक हुआ कि उनको नया टेल पर भी और पीटीसीएल पर भी उस चैनल को उठा के उसके नंबर से तकरीबन कोई 38-40 नंबर दूर डाल दिया गया। यानी न्यूज चैनल्स का बुके होता है ना, सारे न्यूज चैनल्स एक से 20 तक हैं, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट चैनल हैं 20 से 35-40 तक, फिर उसके बाद कुछ म्यूजिक चैनल्स वगैरह हैं, वो उसके बाद आएंगे, फिर इंग्लिश चैनल्स आएंगे, फिर स्पोर्ट्स चैनल्स आएंगे, फिर बच्चों के चैनल्स आएंगे। न्यूज चैनल के बुके से ही निकाल के डाल दिया गया कहीं दूर, तो कहीं कुकिंग चैनल्स वगैरह के साथ एक अच्छे बड़े चैनल को। तो उस चैनल ने बड़ी शिकायतें वगैरह की कि
ये उनको बताया गया कि नहीं, आपने ये ठीक नहीं किया। उन्होंने फिर बड़ा जोर लगाया कि कुछ कीजिए। कुछ जगहों पे वो बहाल हो गए और कुछ जगहों पे बहाल नहीं हुए। पहले ये होता था, जब हम भी न्यूज रूम में काम करते थे, स्क्रीन पे आते थे, तो कहा जाता था आजादी ये सहाफत पे हमला। अब ये भी नहीं किया गया चैनल की जानिब से और कहा गया कि बस कर दीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ। कुछ जगहों पे हुआ, ओवरऑल नहीं हुआ। तो एक तो ये चैनल के साथ हुई, तो ये कर्नल काजी इसाक साहब के मामले में हुआ। जाहिर है कि ये जो मामला था कि ये बना हुआ कहां है, तो ये पानी की गुजरगाह पे बना हुआ है। पानी की गुजरगाह पे बना होना ये एक बड़ा मसला था, शायद इसलिए जो है वो ये बात हो रही थी। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, नजम सेठी साहब के साथ हुआ वो मामला कि उनका प्रोग्राम जो है वो पहले काटा छांटी काटा पीटी हुई और उसके बाद छांटी के मरहले से गुजरने के बाद, कैंची चलने के बाद उनका जो प्रोग्राम है वो चल गया जितना चलना था, और चलने के बाद फिर वो जो यूट्यूब पर था वहां से हटा दिया गया, बिल्कुल ही हटा दिया गया। सेठी साहब ये प्रोग्राम में होता है, एस्टैब्लिशमेंट पे बात होती है, अस्करी शख्सियात पे बात होती है, जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात पे बात होती है, मुलाकात का मुमकिना नतीजा क्या हो सकता है उस पे बात होती है। तो सेठी साहब के प्रोग्राम में ये सब कुछ होता है। सेठी साहब का शो हटा दिया गया और नदीम फारूक पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये शो हटा दिया गया है। अब सेठी साहब का शो जो है वो समा में एक सीनियर एंकर हैं जो अब ऑन स्क्रीन नहीं आते और वो सेंसर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो देखते हैं और देखने के बाद कुछ चीजों पर वो सेठी साहब की टीम से भी और चैनल में कुछ बड़ों से भी पूछते हैं कि ये इस तरह से चीजें काटी जा रही हैं, ये काटा जा रहा है, और कुछ जगहों पर उनको कहता है अच्छा ये वाला छोड़ दें, ये वाला काट दें। तो ये सब कुछ होता है और एडिट उनकी मर्जी से होता है। सेठी साहब ये प्रोग्राम के साथ हुआ ये कि उसमें कुछ चीजें थी जो लगा कि कटनी चाहिए, वो कटी। उसके बाद भी जब वो प्रोग्राम चल गया तो पता चला कि नहीं, ये प्रोग्राम हटेगा, और वो प्रोग्राम हटवा दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब को कल ही आपने देखा था, वो नजर आ रहे थे, तो काशिफ अब्बासी साहब स्क्रीन से ऑफ एयर कर दिए गए थे। सेठी साहब का प्रोग्राम जो है वो हटा दिया गया है। अब वो मैंने प्रोग्राम देखा नहीं, लेकिन क्या था उस प्रोग्राम में पता चलना चाहिए। दिलचस्प है कि एक प्रोग्राम जो है वो इतना मुसीबत था कि उसको हटवाना पड़ा। इसके साथ हमारी मीडिया पे एक चीज और हो रही है, गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ चीजें हुई हैं और वो हमारी मार्केट में चल रही हैं। एक हमारे कॉन्टिनेंट के नाम से, हमारे कॉन्टिनेंट के नाम से एक चैनल आने वाला है। उस चैनल पे काम हो रहा है। एक एग्जिस्टिंग जो चैनल है उसके दफ्तर में गोरे वगैरह भी नजर आना शुरू हो गए हैं, मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियां वगैरह आई हैं, और वो चैनल लेकर आ रही है एक सियासी शख्सियत, इंग्लिश चैनल। एक इंग्लिश चैनल वो ला रहे हैं, एक बड़े एंकर हैं, वो बताया जा रहा है कि लाखों की दिहाड़ी लगा रहे हैं, और उस लाखों की दिहाड़ी के साथ वो एक सरकारी इंग्लिश चैनल पे काम कर रहे हैं, वो बनाकर दे रहे हैं, उसकी कंसल्टेंसी वगैरह कर रहे हैं। और एक और क्रिएटिव डिजाइन की शख्सियत है, वो उसका क्रिएटिव डिजाइन कर रही है और उस पर भी काम हो रहा है। और एक इंग्लिश चैनल था जो पहले लॉन्च हुआ था एक्सप्रेस वालों का, एक्सप्रेस 24/7, वो फिर बाद में बंद कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वो भी कुछ दिनों में आ सकता है। और ये जो मैं आपसे धड़ाधड़ इंग्लिश चैनल्स की बहार आने वाली है, गुलदस्ते में आपको कुछ फूल इंग्लिश चैनल्स के नजर आएंगे, ये बात कर रहा हूं, इसका एक सबूत आप देखिए। जियो न्यूज की ये वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील, ये बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में अब यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे यहां जो चेंज है ये अभी से नजर आना शुरू हो गया है और इस पर काम हो रहा है। कुछ मजीद चैनल्स पर भी आने वाले दिनों में आपको टिकर्स और बाकी चीजें इंग्लिश में वापस नजर आना शुरू होंगी। ये बहुत पहले हुआ करता था, अब एक बार फिर ये होने जा रहा है। हमारे चैनल्स की इस मार्केट में, इस गुलदस्ते में आपको 5-6 फूल इंग्लिश के नजर आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। ये पिछले दिनों में महसूस किया गया कि पाकिस्तान का बयानिया आलमी सतह पर पेश करने के लिए वी नीड इंग्लिश चैनल्स, हमारे पास नहीं है, ये बात हुई। तो अब वो इंग्लिश चैनल्स पर काम होने जा रहा है और 2 पर तो काम चल रहा है ठीक ठाक तरीके से, 1 के रिवाइवल की बात हो रही है, 3 फिर कुछ मजीद इंग्लिश चैनल्स आने वाले हैं। और ये तमाम के तमाम जो हैं, इनको जब ये पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखेंगे, जो रखा भी जाना चाहिए, हमारे यहाँ उर्दू चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, अननेसेसरीली ज्यादा है,
तो इंग्लिश चैनल्स होंगे तो हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का बयानिया रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी मार्केट में इंग्लिश चैनल्स की खपत कितनी है, देखते कितने लोग हैं। जब यह मसला बन जाता है कि देखते कितने लोग हैं तो फिर उसकी रेटिंग कहां होगी, जब रेटिंग का मसला आएगा तो उसके इश्तिहारात कहां होंगे, तो उनको फंड कहां से किया जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा महंगा काम होता है। एंकर्स वगैरह रखें, रिपोर्टर्स की टीम रखें, प्रोडक्शन की टीम रखें, और फिर उसके बाद वो पैसे जो मुख्तलिफ फी की मद में जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सैटेलाइट की फी होती है, फिर उसके बाद जो आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदते हैं उनकी फी होती है, और ये सब मिला के सालाना ये एनुअली रिन्यू होती है, तो ये बहुत ठीक ठाक अमाउंट बनती है। यानी एक दरमियाना चैनल महाना पड़ता है सैलरी बिल और बाकी बिल्स के साथ कोई अराउंड 10-12 करोड़ का, और 10-12 करोड़ का वो जो दरमियाना चैनल है, मैं बड़े चैनल की बात नहीं कर रहा, अगर इंग्लिश चैनल कम भी हो तो 7-8 करोड़ का पड़ेगा। वो 7-8 करोड़ आएंगे कहां से, और अगर आप एनुअल खर्चे डाल लेंगे तो वो 7-8 करोड़ बढ़ के वो कुछ 10 करोड़ बन जाते हैं। वो 10 करोड़ कहां से आएंगे, साथ में जो स्टार्टअप कैपिटल है वो एक बड़ी मुसीबत है, वो कहां से आएगा, और फिर उसको वो कंटेंट ये वो 24 घंटे चलेगा वो कहां से मिलेगा, और वो देखेगा कौन, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा उर्दू चैनल्स की एक भरमार, और वो भी नहीं देखे जा रहे क्योंकि डिजिटल मीडिया देखा जाता है। डिजिटल मीडिया पे खैर ऐसे करके जबरदस्ती उसको चुप कराने की, बंद कराने की कोशिशें हुई हैं, और वो आपको नजर आ रही हैं। यानी हमारे साथ न जाने क्या हुआ है, वी यूज्ड टू गेट समथिंग लाइक 60-70,000 व्यूज पर वीडियो, और वो रिड्यूस होके 20,000-25,000 पे आ गया, कई बार तो 15,000 पे आ जाता है। तो ये हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं से कमाल हुआ है। तो अब एक मखसूस डायरेक्शन में चीजें चलना चाहिए, ये फैसला है, और ये सब कुछ हमारी मीडिया के साथ हुआ है। तो एक चैनल के साथ बड़ी बुरी हुई कर्नल काजी इसहाक वाले मामले पर, और एक एंकर नजम सेठी साहब के साथ बड़ी बुरी हुई। ये चीजें आपके सामने रखना मकसद था। आने वाले दिनों में काफी कुछ होने जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।